कि गणित आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर मिलना भी मुश्किल है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, गणित को समझने से पहले, गणित की परिभाषा देने से पहले मैं आपको बताऊंगा विज्ञान के विषय में, क्योंकि विज्ञान और गणित एक दूसरे से इस तरह से गुथे हुए हैं, इस तरह से कि दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल है। अगर दोनों को अलग कर दें तो जो चीज अभी हम समझ रहे हैं साइंस में या फिर गणित में, उस चीज को समझना मुश्किल हो जाएगा। गणित के बगैर साइंस बिल्कुल अधूरा है। हालांकि गणित साइंस के बिना थोड़ा मोड़ा रह सकता है, लेकिन साइंस बिना गणित का नहीं रह सकता है। वो कैसे, समझिएगा एग्जांपल से। अगर पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु का खिंचाव हो रहा है, वस्तु जो है नीचे गिर जा रही है, मतलब कि पृथ्वी उसको खींच रही है। ये साइंस बताया, ये विज्ञान बताया। लेकिन कितना खींच रही है, कितना के स्पीड से खींच रही है, यहां पर कौन कैलकुलेट करेगा? मैथमेटिक्स, गणित। तो दोनों को कैसे अलग किया जा सकता है? कभी नहीं अलग किया जा सकता। ऐसे तो लाखों लाखों आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। आप साइंस पढ़ना प्रारंभ करें, मैथमेटिक्स का यूज तो होना तय है। इंसान हमेशा प्रकृति को जानने का प्रयास करता रहा है, प्रकृति को जानता है, उसके बाद में उसे नोट आउट करता है। और आपको ये भी बता दें, आपको हम विज्ञान जो है वह 3 चीज का आंसर देता है। व्हाट, हाउ, व्हाई, मतलब कि क्या, कैसे और क्यों। ये 3 चीज का जानकारी कौन देता है? विज्ञान देता है। अगर कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज का जानकारी आपको कौन देगा? विज्ञान देगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के विषय में। तो सबसे पहले हम गणित के इतिहास की ओर जाते हैं कि आखिरकार गणित की शुरुआत कहां से हुई। ऐसा कहा जाता है कि गणित और मानव सभ्यता की शुरुआत दोनों एक साथ हुई। हालांकि जब हम मानव सभ्यता के विषय में पढ़ने लगते हैं तो गणित पीछे छूट जाती है, और गणित के विषय में पढ़ने लगते हैं तो मानव सभ्यता छूट जाती है। दोनों का जो विकास है, कहना मुश्किल है कि कौन पहले आया। पहले नहीं आया है। जब मानव आया उसी समय गणित भी आ गया। आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर कोई चिड़िया 2 अंडा देती है तो उसे ध्यान रहता है कि मैंने 2 अंडा दिया है। हालांकि चिड़िया तो 1 2 3 4 5 ये सब तो कुछ जानती नहीं है, लेकिन उसको इतना माइंड में सेटअप है कि भाई यहाँ पर 2 चीज है। तो हम भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो अब आया है, पहले तो नहीं था। एकदम अतीत में चले जाइए, ये चीज तो नहीं था। धीरे धीरे विकास हुआ है, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो भी गिनती है या फिर जो भी चीजें हम लोग गणित में पढ़ते हैं, ये आया है। पहले तो नहीं था, लेकिन फिर भी समझते थे। गणित की शुरुआत कब से हुई ये आपको अंदाजा लग जाएगा। ये है मिस्र का पिरामिड, जो 1870 ईसा पूर्व बनाया गया था। मतलब अभी से अगर हम बोलें तो लगभग अभी चल रहा है, मतलब 21 साल तो इधर हो गया, 2100 साल, और इधर 18, मतलब लगभग 4000 से भी साल ज्यादा हो गए हैं। और ये पिरामिड उस समय बनाया गया था, और इस पिरामिड को बनाना बगैर गणित असंभव है, क्योंकि इसका ढांचा देखकर ऐसा लगता है कि बिना गणित का प्रयोग करते हुए ये कैसे बनाया जा सकता है। ज्यामिति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ज्योमेट्री का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि गणित की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत पहले हो चुकी थी। ये है चीन की दीवार, और ये बनाया गया था 220 से लेकर 226 ईसा पूर्व, मतलब अभी से लगभग 2500 साल पहले। उस समय भी यहाँ पर देखिए चीन का दीवार जिस तरह से बनाया गया है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज किया गया है, और बिना मैथमेटिक्स का हम लोग यूज किए हुए इस चीज को कैसे बना सकते हैं? ऐसा कभी बना सकते हैं? अभी नहीं बना सकते। तो उस समय भी गणित का प्रयोग किया गया होगा। तो ये तो थे एग्जाम्पल, लेकिन अपने से समझ सकते हैं, इतिहासकारों का कहना है कि गणित और मानव की शुरुआत एक साथ हुई है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। अभी जो इराक के नाम से जाना जाता है, पहले बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता था, वहां पर गिनती की शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी। गिनती की शुरुआत धीरे धीरे हो रही थी। उसी तरह करते करते धीरे धीरे मिस्र की ओर गिनती जो है वो चलने लगी। फिर इसी तरह करते करते चीन में भी आ गया। लेकिन उस समय लगभग 1 से लेकर 9 तक का ही अंकों का केवल ज्ञान था। 0 का खोज अभी तक नहीं हुआ था। केवल 1 से लेकर 9 तक की संख्या लोगों की पता थी। जोड़ घटाव भी चीन जो था, चीन थोड़ा सा नया मोड़ जरूर लाया है। हालांकि मिस्र तरफ या फिर बेबीलोनिया तरफ विकास हुआ था गिनती का, लेकिन चीन
में थोड़ा सा मोड़ आया। मोड़ इसलिए आया क्योंकि चीन में अंकों का जोड़ घटाव भी होना प्रारंभ हो गया। लेकिन असली मजा तो इंडिया से शुरू हुआ। इंडिया से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। शून्य की खोज की थी। जब 1 से लेकर 9 तक के डिजिट पता थे अन्य देशों को, जब इंडिया में 0 का खोज हो गया, पूरा मैथमेटिक्स को बदल कर ही रख दिया। आप सोच सकते हैं अगर अभी 0 ना रहे तो हमें बहुत कुछ नहीं समझने को मिलेगा। 0 जैसे ही आया तो पूरा मैथमेटिक्स को ही बदल कर रख दिया। आर्यभट्ट ने उनको खोजा था। लेकिन ये भी आपको बता देते हैं पहले भी शून्य था, लेकिन उसको प्रतीक के रूप में लोग दर्शा नहीं पा रहे थे, खाली छोड़ देते थे या फिर डॉट के रूप में मारकर छोड़ देते थे। इस तरह से पहले चल रहा था। तो इसी तरह करते करते और भी गणित में विकास होने लगा। बाद में ट्रिगोनोमेट्री आया। ट्रिगोनोमेट्री तो और ही कमाल कर दिया। सूर्य की दूरी, मंगल ग्रह की दूरी, बुध ग्रह की दूरी, सब दूरी कैलकुलेट होने लगा। ट्रिगोनोमेट्री आने के बाद ये बहुत ही जटिल टॉपिक माना जाता है। पूरा